Good morning, my dear students. This is class 3rd, subject Science, chapter 4, lecture 2. Chapter name is Animals and Their Food. ये Animal and Their Food chapter का second lecture है. Before starting our today's lecture, first of all, we will recall our previous lecture. In our previous lecture, we have covered following points. All living things need food to live. Animals and plants need food to grow. कल हमने देखा था कि सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है. एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो करने के लिए उनको खाने की जरूरत होती है. एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. एनिमल्स अपने खाने के लिए प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं. मीन्स एनिमल्स या तो प्लांट खाते हैं और या दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. फूड गिव्स देम एनर्जी टू डू वर्क. इट हेल्प्स देम टू स्टे हेल्दी एंड फिट. फूड एनिमल्स को एनर्जी देता है और उन्हें हेल्दी और फिट बनाने में हेल्प करता है. ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स, एनिमल्स आर डिवाइडेड इन. फूड हैबिट्स के अनुसार एनिमल्स को हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दीज आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड स्कैवेंजर्स. हर्बीवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट्स खाते हैं. कार्निवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उनका फ्लैश खाते हैं. ओमनिवर्स वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को उनका फ्लैश भी खाते हैं. एंड स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो ऑलरेडी डेड एनिमल्स को खाते हैं. इस तरह से इन कैटेगरीज में हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं. ईटिंग हैबिट्स आर डायरेक्टली related to the shapes of the mouth, jaws, teeth of the animals. किसी भी एनिमल की ईटिंग हैबिट्स कैसी है, वो खाना कैसे खाता है, ये उसके माउथ के शेप पर, जॉ मीन्स उसके जो जबड़ा होता है उसके शेप पर और टीथ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का खाना खा सकते हैं. Herbivores have sharp front teeth. Herbivores animals जो प्लांट खाते हैं उनके फ्रंट टीथ शार्प होते हैं ताकि वो प्लांट्स को इजीली कट कर सके. Cows and buffaloes are cut chewing animals. Cows and buffaloes ये पहले खाने को स्वेलो कर लेते हैं, खाने को पहले पूरा अंदर ले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये स्टमक से उस खाने को बाहर लाते हैं. जो खाना इन्होंने पहले निगल लिया होता है उसको वापस माउथ में लाते हैं, फिर उसे अच्छी तरह से च्यू करते हैं. इसलिए उन्हें कट च्यूइंग एनिमल्स भी कहते हैं. कार्निवोर्स हैव शार्प, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड टीथ. कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं लाइक टाइगर, लायन, इनके टीथ जो होते हैं वो शार्प और लॉन्ग और पॉइंटेड होते हैं जिससे ये फ्लैश को इजीली कट कर सके. एनिमल्स विद मॉडिफाइड माउथ पार्ट्स. बटरफ्लाइज, फ्लाइज, honeybees and moths have their mouth parts modified as proboscis.
Proboscis is a long tube for sucking nectar from flowers. It remains coiled when not in use. Butterflies, flies, honeybees और moth ये फ्लावर से उनका नेक्टर सक करते हैं, इसलिए इनका माउथ पार्ट जो है वो प्रोबोसिस के रूप में मॉडिफाइड है। प्रोबोसिस क्या होता है? प्रोबोसिस इज जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ। जैसे आप स्ट्रॉ को किसी लिक्विड में, जूस में या कोल्ड ड्रिंक में या शरबत में डालते हो और उससे सक करते हो तो वो लिक्विड आपके माउथ में आ जाता है। सेम ऐसे ही प्रोबोसिस के यूज करके ये इंसेक्ट्स फ्लावर से नेक्टर जो है वो सक करते हैं। और जब ये प्रोबोसिस यूज नहीं होता तो ये कॉइल्ड शेप में, मीन्स घूमे हुए, जैसे आप किसी धागे को लपेट लेते हैं तो ये लपेटा हुआ रहता है। और जब इनको यूज करना होता है तो इसे निकालते हैं और जैसे आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, इसको ऐसे लंबा करके और ये नेक्टर को सक कर लेते हैं। Some animals such as rabbits, squirrels and rats know the grains, fruits and seeds. They have a pair of very sharp front teeth in both the upper and the lower jaws. They are called rodents. कुछ एनिमल्स जैसे रैबिट, स्क्विरल एंड रैट्स वो क्या करते हैं? वो ग्रेन्स को, मतलब अनाज को, फ्रूट्स को या सीड्स को, इनको कुतरते रहते हैं। इनके फ्रंट के टीथ, ऊपर के जॉ के और नीचे के जॉ के बहुत शार्प होते हैं, जिससे ये किसी भी अपने फूड को आराम से कुतर सकते हैं। इनको रोडियंट्स भी कहते हैं। जैसे रैबिट है या स्क्विरल या रैट, ये कंटिन्यूअस अपने फूड को कट करते रहते हैं और उसे च्यू करते रहते हैं और इसके लिए ये अपने फ्रंट टीथ का यूज करते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स। द कैंगरू रैट does not drink water throughout its life. कैंगरू रैट जो आपको इस स्लाइड में दिख रहा है, ये ऐसा एनिमल है जो अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी पानी नहीं पीता। ये मोस्टली डेजर्ट में होता है और मोस्टली ये अपने बड़ों के अंदर ही रहता है, जिससे ये ज्यादा इसको स्वेटिंग ना हो और ये इसके जो मॉइस्चर है वो इसकी बॉडी में बना रहे। इसने अपनी लाइफ ऐसे ही अडेप्ट कर ली है कि ये बिना पानी के भी जिंदा रह सकता है। Dogs and cats use their tongues for lapping up milk and the water. Dogs and cats ये मिल्क और वाटर पीने के लिए अपने टंग का यूज करते हैं। Snakes, lizards and frogs do not chew their food. They swallow it as a whole. Snakes, lizards और frog ये अपने फूड को स्वेलो करते हैं, मीन्स डायरेक्ट निगल जाते हैं, ये उन्हें च्यू नहीं करते। जैसे आप कभी मेडिसिन लेनी होती है तो मेडिसिन को हम टंग में रखते हैं, उसको च्यू तो नहीं करते ना, हम डायरेक्ट उसको अपने टंग में रख के अंदर गले में स्वेलो कर लेते हैं। ऐसे ही स्नेक्स, लिजर्ड और फ्रॉग अपने फूड को च्यू नहीं करते, उन्हें डायरेक्ट निगल जाते हैं। The largest land animal, elephant, uses its trunk to break the twigs and sugarcane sticks. The trunk is also used to suck water and put it into the mouth. Largest animal, elephant. ये अपनी सूंड की हेल्प से ट्विग्स मीन्स पेड़ों की टहनियों को और शुगर केन स्टिक्स मतलब गन्नों को तोड़ता है
और अपने ट्रंक से ही ये पानी को भी सक करता है और उसे माउथ में लेके जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा इसी से ये सूंड की हेल्प से ये अपने ऊपर भी पानी डालता है, या कभी ये पानी में खड़ा होता है तो अपनी ट्रंक की हेल्प से पानी में स्प्लैश करता है, मतलब उससे पानी को उछालता है। फूड चेन। All animals depend on plants directly or indirectly for food. Some animals eat plants whereas some eat the flesh of other animals. This forms a sort of chain and it's called a food chain. सभी एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। कैसे? कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स या ग्रास खाते हैं वो तो डायरेक्टली ही प्लांट्स पे डिपेंड है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वो कुछ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो तो खाते ही प्लांट्स हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स पर ही जिंदा है, जो प्लांट्स खाते हैं। जैसे आपको इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि लायन जो है वो किसको खाता है? डियर को। और डियर ग्रास को। अगर ग्रास नहीं है तो डियर क्या खाएंगे? और अगर डियर ही कुछ नहीं खा पाएंगे, अगर वो ही नहीं होंगे तो लायन किनको खाएगा? इस तरह से एक से दूसरा जो जुड़ा हुआ है ये चेन बना देता है, इसीलिए इसे फूड चेन कहते हैं। और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एनिमल अपने फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट है। ऑल फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एंड ऑन स्कैवेंजर्स। सभी फूड चेन्स प्लांट से स्टार्ट होती हैं और स्कैवेंजर्स पर खत्म होती हैं। कैसे? ग्रास है, इसमें आपको दिख रहा है, इस ग्रास को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया। लायन जब डेड हो गया तो वल्चर ने डेड एनिमल को खाया। तो इस तरह से ये फूड चेन ग्रास या प्लांट से स्टार्ट हुई और वल्चर जो कि स्कैवेंजर है उस पर एंड हुई। तो इस तरह से सभी फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती हैं और स्कैवेंजर्स पे एंड होती हैं। One more example is there of a food chain. पहले प्लांट ने सन की हेल्प से अपना खाना बनाया, इस प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, और अगेन जब लायन डेड हो गया तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उन्होंने लायन को खाया। इस तरह से प्लांट से स्टार्ट होके ये फूड चेन स्कैवेंजर्स पे फिनिश हो गई, एंड हो गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। प्लांट्स है, प्लांट्स को किसने खाया? छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ग्रास होपर, उन्होंने खाया। ग्रास होपर्स को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को जब स्नेक डेड हो गया तो अगेन इसको किसने? स्कैवेंजर जो ईगल है उसने खाया। इस तरह से प्लांट से स्टार्ट होकर ईगल जो एक स्कैवेंजर है उस पर ये फूड चेन एंड हुई। तो प्लांट से स्टार्ट हुई और स्कैवेंजर पे एंड हुई। इस तरह से सभी फूड चेन्स ऐसे प्लांट से स्टार्ट होकर स्कैवेंजर्स पे एंड होती हैं और हर एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट पर ही डिपेंडेंट है। नाउ वी विल डू क्विक रिकॉल ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर we have learned that the mouth parts of various animals are modified according to the type of food they eat. हर एनिमल का
माउथ जो होता है वो उसकी खाने के, वो किस तरह का खाना खाता है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। जैसे कुछ इंसेक्ट नेक्टर सक करते हैं तो उनका माउथ वैसे ही होता है। कुछ ट्विग्स और शुगर कैन जैसी हार्ड चीजें तोड़ सकते हैं तो उनका माउथ उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई होता है। कुछ एनिमल्स नट्स या फूड ग्रेन खाते हैं, उनका माउथ और टीथ उसके अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स जो खाना खाते हैं उनका माउथ उसी अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। नेक्स्ट, अ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्लांट्स एंड एंड्स ऑन स्कैवेंजर्स। कोई भी फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती है और स्कैवेंजर्स पे एंड होती है। हमने एग्जांपल्स देखे थे, कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट ईटर्स को खाते हैं, और लास्ट में स्कैवेंजर्स डेड एनिमल्स को खाते हैं। तो इस तरह से कोई भी फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती है और स्कैवेंजर्स पे एंड होती है। So that's all for today's lecture. Now we will do our today's homework. Answer the following questions. You have to answer the questions. Question number 1. How does a butterfly suck nectar? एक butterfly nectar को कैसे suck कर सकती है? Question number 2. What are the difference between grass-eating animals and flesh-eating animals? Grass-eating animals और flesh-eating animals में क्या difference होता है ये आपको लिखना है। Match the column. This is your book exercise. Column A. First, bear. Second, leopard. Third, elephant. Fourth, rabbit. And fifth, vulture. You have to match the column A with column B. Now column B. A, trunk. B, rodent. C, scavengers. D, carnivores. E, omnivores. Read all the matching carefully and then you have to match the both columns. Now this is homework solution of lecture first. Answer the following questions. Why do animals need food? Animals को खाने की जरूरत क्यों होती है? Answer is animals need food to get energy and to grow. Animals को खाने की जरूरत एनर्जी के लिए और बढ़ने के लिए होती है। Question number 2. What are herbivores? Herbivores कौन होते हैं? Animals that eat plants or plants products are called herbivores. Examples, goat and cow. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उन्हें हर्बिवोर्स या प्लांट ईटर्स भी बोलते हैं, जैसे गॉट एंड काउ। क्वेश्चन नंबर 3. नेम एनी 2 ऑफ ईच टाइप ऑफ हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हमें इन सब के एग्जाम्पल्स लिखने हैं। हर्बिवोर्स, हॉर्स एंड cow. Carnivores, lion and tiger. And omnivores, hen and bear. You can give some other examples also. It depends on you. आप कुछ अलग examples भी लिख सकते हैं जो आपको पता है herbivores, carnivores and omnivores के। That's all for today's lecture. Goodbye. Stay healthy and happy learning. Take care of yourself. Bye.